हेलो लिब्रास, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। मेरी लिब्रास आपके पर्सन की एनर्जी चेकिंग रीडिंग है सितंबर महीने के लिए कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। उनकी लाइफ के हर एक पार्ट में जाने की कोशिश करेंगे कि उनकी लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके साथ कैसी बॉन्डिंग होने वाली है। ओके, लेट्स फाइंड आउट। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग, आपके पर्सन का राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन आल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके पर्सन के सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास में यहाँ पर दिस इज योर पर्सन ओवरऑल एनर्जी। ओके, ओवरऑल एनर्जी में 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है। 9 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट दैस नेगेटिविटी। ओके, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव सिनारियो, नेगेटिव एंजाइटी, बहुत ज़्यादा सोच, बहुत ज़्यादा वरीड, बहुत ज़्यादा टेंशन, इन फ्यूचर को लेके मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी। ओके, एंड मे भी शायद फ्यूचर के बारे में वरीड हो, पर जो भी ये आप सोच रहे हो ना, वो पार्ट ख़त्म है। ओके, द यूनिवर्सल का कार्ड है, एक्सपेंशन है। द वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट कंप्लीशन। जो भी आप लोगों की, आपके पर्सन की लाइफ में नेगेटिविटी चल रही थी वो ख़त्म है। ओके, जैसे कि मैं बोला जाऊँ कनेक्शन वाइज, लव वाइज या फिर मैरिज कनेक्शन वाइज कोई भी बाधाएं चल रही थी, उसके पीछे बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, नेगेटिविटी आ रही थी, झगड़े फसाद आर्गूमेंट हो रहे थे, तो वो साइकिल ख़त्म है एंड एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, एक इनिशिएशन ले रहे हो। ओके, इन कनेक्शन वाइज, इन मटेरियल थिंग वाइज भी अगर किसी के लाइफ में फ्यूचर के प्रति बहुत ज़्यादा वरीड थे, बहुत ज़्यादा टेंस थे कि फ्यूचर में आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, कैसे हम लाइफ में स्टेबल होंगे, कैसे हम फ्यूचर के बारे में वरीड थे, उसके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि घर नहीं है, स्टेबल नहीं है हम लोग, मनी नहीं है, जस्ट लाइक, तो वो पार्ट ख़त्म होके एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे होंगे इस महीने। वाह, अच्छी एनर्जी है। तो ये महीने आपके पर्सन की लाइफ में कहीं पर भी नेगेटिविटी ख़त्म कर रहे हैं, वाद विवाद ख़त्म कर रहे हैं और एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ओके, व्हाट द पास्ट एनर्जी एंड पास्ट में सी दिस इज द कार्ड ऑफ इम्प्रेस। कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन अगर कहीं ना कहीं हर्ट हुए थे, दिल टूटा था, मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस थे, तो उससे उभरे हुए हैं। ओके, क्योंकि उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं सेकंड चांस मिला हुआ, लाइफ से बाहर रीबर्थ हुए हैं। दिस इज़ द कार्ड ऑफ जजमेंट का कार्ड है, रिन्यूअल, लाइफ को बैलेंस किए हैं, अपने आप को हील करके लाइफ ने उनको सेकंड चांस दिया है, या फिर लव में उनकी लाइफ में सेकंड चांस हुई है इसीलिए वो हील हुए, ग्रोथ की तरफ गए हैं, या फिर मटेरियल थिंग में भी कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, राइज अप हुए हैं, रीबर्थ हुए हैं, ताकि वो एक न्यू टेरिटोरी में जा सके बोल के। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ 2 एंड 3। इस अपग्रेड हुआ, लाइफ को बैलेंस किए हैं और एक नई शुरुआत हुई है। लाइफ ने उनको किसी भी क्षेत्र में शुरुआत करने के लिए चांस दिया है। ओके, ताकि वो अपने आप का ख्याल रखते हुए एक ग्रोथ की तरफ जा सके। ये कहीं पर भी हो सकता है। ओके, लव लाइफ में, मैरिज वाइज या फिर मटेरियल थिंग वाइज। ओके, रिवर्थ हुए हैं यहाँ पर, किसी चीज़ में भी सेकंड चांस मिल रहा है। ओके लिब्रास, पहले उनकी लाइफ में लेट्स सी सितंबर महीने में कैसी उनकी एनर्जी रहने वाली है आपके पर्सन की, सितंबर मंथ। ओके, एंड सी 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 3 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट एफर्ट डाल रहे हैं एंड जस्ट वेट कर रहे हैं ताकि उनकी लाइफ में रिवॉर्ड आए, या फिर हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई ना कोई फ्रेश स्टार्ट करे बोल के। ओके, स्लोली मूवमेंट हो उनकी लाइफ किसी भी क्षेत्र में लेके, सक्सेसफुली उनकी लाइफ में मूवमेंट हो बोल के। दिस इज द 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 3 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस वेटिंग फॉर द न्यू टेरिटोरी में एंटर करने के लिए। ओके, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हो। ओके, आफ्टर दैट 3 ऑफ सोर्स, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस हार्ट ब्रेक, दिल टूट रहा है। ओके, इसीलिए जो मे भी शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से दिल टूट रहा है, आप लोगों का ब्रेकअप हो गया इसीलिए दिल टूट रहा है, या फिर हो सकता है कि मटेरियल थिंग वाइज आपका लॉस हो रहा है, या फिर उतनी इनकम नहीं हो पा रही इसीलिए यहाँ पर दिल टूट रहा है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ 3 ऑफ सोर्स। 3 इज 3 1 3 ऑफ सोर्स। ओके, लेट्स सी
एंड द किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, ऑफर चाहते हो, सपोर्ट चाहते हो, एंड मे बी शायद यू डीलिंग विद अ सेंटोस फिर को कैप्रिकॉर्न। ओके, आपके पर्सन टेन ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस बाहर, घर के प्रति बाहर, लव के प्रति बाहर, या फिर हो सकता है कि करियर के प्रति बाहर कि कैसे इतना सारा बर्डन है, कैसे मैं अपनी लाइफ को मैनेज करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करूँ। जस्ट लाइक दैट सो मच बर्डन। ओके, फॉर द न्यू स्टार्ट। एंड आफ्टर दैट 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 5 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस लैक ऑफ समथिंग, कमी किसी चीज़ की, पर्सन की कमी, हेल्थ की कमी, इन्वायरमेंट में नेगेटिविटी, ओके, या फिर घर की कमी, या फिर कोई ना कोई ऐसे इश्यू हो रहे जो भी वरी टेंशन दे, दिस इज़ द लैक ऑफ समथिंग। ओके, एंड द यूनिटी में भी शायद हो सकता है कि देर इज़ द चेंज। लिब्रास आपके में भी शायद डीलिंग विथ थोड़स। ओके, देर इज़ द चेंज, आप लोगों की लाइफ में जो भी नेगेटिविटी थी वो चेंज है, और आप अपने पर्सन से, अपने गोल, ड्रीम, डिज़ायर से कमिट कर रहे हो। होप रखे हो, फेथ रखे हो कि आपकी लाइफ में जो भी ग्रोथ आने वाला है वो होगा ज़रूर। आपकी लाइफ में अच्छा वक्त आएगा, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी बोल के। ओके लिब्रास, दिस इज़ योर पर्सनल एनर्जी। मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी, पहले मैं लव लाइफ के लिए बोलना चाहूँगी, क्योंकि लव लाइफ में कहीं ना कहीं इसीलिए ये आपकी ओवरऑल एनर्जी आई थी। जो भी बाधाएं है ना, वो नेगेटिविटी, एंग्जाइटी है, वो पार्ट ख़त्म होकर एक नई शुरुआत की तरफ कर रहे हो। ओके, लव लाइफ में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप ये डीपर है। ओके, मन के अंदर में ये सिर्फ ओवरऑल एनर्जी है, और ये महीने के अंदर की एनर्जी है। तो मे भी शायद आप लोगों के लाइफ में हार्ट ब्रेक हो सकता है। ओके, दिल टूट सकता है, इसीलिए आप यहाँ पर अकेलापन महसूस कर रहे हो लव लाइफ में। ओके, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप वाइज बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, और मे भी शायद कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से यहाँ पर दिल टूट रहा है। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से दिल टूट रहा है, और पर्सन की कमी महसूस कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में बर्डन से महसूस कर सकते हो बाहर। ओके, तो इसीलिए सोचो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में चेंज लेके आऊँ लव लाइफ के प्रति, और कैसे मैं स्टेबल हूँ बोल के। ओके, बट ये जो लव लाइफ में नेगेटिविटी आई हुई है वो पार्ट चेंज हो रही है। आप लोगों का एक नई शुरुआत हो रही है लव लाइफ में, अगर कहीं ना कहीं अनबन चल रही है तो। ओके, मे भी शायद आप लोगों के अगर साइन बोलूँ तो कोई और साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, उनके साथ में आप लाइफ में सेट हो रहे हो, स्टेबल हो रहे हो, जस्ट लाइक दैट, क्योंकि आपके लाइफ में ऑफ़र भी आया है और चेंज भी हो रहा है। ओके, अपनी लव लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाने के प्रति। ओके, कुछ लोग अगर ब्रेकअप हो गया है, सिंगल है तो, और अगर मैरिज वाइज भी देखूँ तो मैरिज वाइज भी कहीं ना कहीं अगर फैमिली में इशू चल रही थी, मैरिज वाइज भी कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ में भी बहुत डिस्टर्बेंस चल रहे थे, बाहर महसूस करते, तो अगर कहीं ना कहीं आप अकेलापन महसूस कर रहे थे तो आपकी मैरिज वाइज भी स्टेबल हो जाएगी, एक नई शुरुआत हो जाएगी। ओके, मैरिज वाइज भी एक बॉन्डिंग हो जाएगी, चेंज होके एक स्टेबल लाइफ आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक चैप्टर ख़त्म हो गया, आप अनदर सिनेरियो में जा रहे हो मैरिज वाइज पे। ओके, मैरिज वाइज भी अनबन चल रही थी तो वो भी सुधर जाएंगे, लव वाइज अनबन चल रही थी, सिंगल थे तो भी आप एक स्टेबल लव लाइफ में चले जाओगे, रिलेशनशिप में चले जाओगे, चेंज आ जाएगा। और इन जनरली मैं बोलूँ तो गाइस, जनरली भी अगर आप लोगों के लाइफ में करियर वाइज, मनी वाइज बहुत ज़्यादा टेंशन था, कैसे मैनेज करूँ, कैसे अपने आप को सर्वाइव करूँ, आपके पर्सन कैसे आपके आप को सर्वाइव करो, तो यहाँ पर कोई सपोर्ट है अर्थ साइड। ओके, ऑफ़र के लिए आप एफर्ट डाल रहे थे, उसके वजह से आपको ऑफ़र नहीं मिल पा रहा था तो इसीलिए दिल टूट रहा था, वेटिंग पीरियड चालू था तो ऑफ़र भी आ रहा है। ओके, एंड किसी के लाइफ में अगर कोई रेज चाहता है, प्रमोशन चाहता है, या फिर तरक्की भी चाहता था, वेटिंग पीरियड चालू था तो वो भी हो रहा है। ओके, लिब्रास आपके पर्सन के लाइफ में क्योंकि यहाँ पर होल न्यू वर्ल्ड चेंजेस हो रहे हैं आपके। ओके, तो इसीलिए जो भी ये नेगेटिविटी है ना आपके पर्सन की लाइफ में लिब्रास, वो ख़त्म हो रहे हैं। मे भी शायद थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बट हो रहे हैं इस महीने, तो इस महीने भर वेट कीजिएगा अगर। ओके, क्योंकि किसी की जल्दी हो जाएगी पूरी, किसी की थोड़ा लेट हो सकता है। ओके, बट स्टेबिलिटी है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन। मैरिज में अनबन चल रही थी, लव लाइफ में अनबन चल रही थी तो वो पार्ट चेंज है।
स्टेबिलिटी आ रही है। दिस इज़ योर हिडन पोजिशन। हिडन पोजिशन में लिब्रास यू, ओके, दिस इज योर कार्ड। कहीं ना कहीं फोकस हो अपने लाइफ में क्लियर विजन की तरफ, क्लैरिटी की तरफ, सक्सेस की तरफ, न्यू बिगिनिंग की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ, रिलेशनशिप वाइज यू आर क्लियर, मैच्योर्ड हो एंड फोकस हो अपनी लाइफ में जो भी स्टेबल रिलेशनशिप मनी वाइज मटेरियल वाइज पाना चाहते हैं उसके प्रति। दिस इज़ यू, बट आपके प्रति भी फोकस है, मे भी शायद हो सकता है, एंड आपके प्रति भी सोल्यूशन मिल रहा है, मे भी शायद, जैसे कि पहले कहा, अगर आप लोगों के लाइफ में रिलेशनशिप वाइज कोई भी अनबन था तो वो आपके प्रति सोल्यूशन मिल रहा है और आपके साथ में वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ओके लिब्रास, अगर रिलेशनशिप वाइज कोई नेगेटिविटी आई है तो वो आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आपके प्रति कोई नेगेटिविटी थी तो सोल्यूशन मिल रहा है फिर से एक रीस्टार्ट करने के लिए। और अगर करियर वाइज भी देखा जाए तो करियर वाइज भी वो फोकस है और उनको एक लाइफ को मैजिकल बनाने के लिए सोल्यूशन मिल चुका है। ओके, व्हाट्स द आउटकम, व्हाट्स द आउटकम फॉर लिब्रास? And again, Princess of Winter, this is the card of Knight of Swords. Knight of Swords is all about guys action ले रहे, ओके, कम्युनिकेशन करें। अगर कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गया था तो कम्युनिकेशन करें, फेथ रखियो, क्यूरियस हो अपने लव लाइफ को सेटल करने के लिए, मैरिज को ठीक करने के लिए, करियर पे एक्शन ले रहे ताकि उनकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस है, जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो सके। यू नो, लर्निंग कर रहे हो, सीख रहे हो, एंड कुछ लोग हो सकता है कि अपने सिनारियो को हर प्रोस्पेक्टिव से देखे। इज़ वेरी नाइस एनर्जी है आउटकम में। ओके, आपके पर्सन की कम्युनिकेशन क्लियर कर रहे हो, ब्लॉकेजेस है तो इन्फॉर्मेशन ले रहे हो ताकि उनकी लाइफ में क्लियर विजन आए एंड एक स्टेबल लाइफ की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। ओके, ऐसी वॉज द इंटेंशन फॉर योर पर्सन। इरादे क्या हैं इस महीने के? आपके पर्सन के इरादे क्या हैं? What's the intention for Libra's person? What's the intention? Okay, I want 3 card. Here is the 3. Okay, intention is 6 of Pentacle है, लाइफ को बैलेंस करना है, हर चीज़ को बैलेंस करना है। ओके, गिव एंड टेक करना है। एंड 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस लाइफ को बैलेंस करना है और एफर्ट डालना है ताकि उनकी लाइफ में वो लाइट आ सके, ताकि उनकी लाइफ में ये बॉन्डिंग हो सके। ओके, 6 and 7, 2 6 and 7. Okay, 6 is 12 and 7 is 21. 6 is 18 is 21, right guys? 6 is 6 or 7, 12 13 14 19, नहीं 12 13 14 15 16 17 18 19 19. 19 is all about completion. Okay, 19 1 plus 9 is 10. 10 is all about completion. जो भी आप लोगों के रिलेशनशिप वाइज या फिर मटेरियल थिंग वाइज आपके पर्सन की लाइफ में बाधा आ रही थी वो पार्ट ख़त्म है एंड नई शुरुआत है, बॉन्डिंग हो रही है। ओके, तो उनके इरादे है कि लाइफ को बैलेंस करना, एफर्ट डालना और अपने कनेक्शन को और भी ज़्यादा मजबूती देना। ओके, उनके इरादे ऐसे हैं लिब्रास। क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में बैलेंसिंग एक्ट हो कहीं पर भी एंड एफर्ट डाले ताकि उनकी लाइफ में रिजल्ट आए एंड कोई भी कनेक्शन वाइज सोलमेट कनेक्शन बढ़े बढ़ के। अगर लव लाइफ में बाधाएं आ रही हैं तो उनकी इरादे है कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में सोलमेट कनेक्शन चाहिए, लव वाइज मैरिज वाइज एक बॉन्ड चाहिए, उसके पीछे काम करें ताकि उनकी लाइफ में बैलेंस हो सके। और अगर मटेरियल थिंग वाइज भी देखा जाए तो एफर्ट डालें ताकि उनकी लाइफ में रिवॉर्ड आए, सक्सेस मिले, विक्टोरियस हो, लाइफ में आगे बढ़े बोल के ना लाइफ को बैलेंस ही करें, एफर्ट ही डालें। उनके इरादे है कि मुझे किसी भी क्षेत्र में बैलेंसिंग ऐड करके एफर्ट डालना है ताकि मैं सक्सेसफुल हो सकूँ बोल के। ओके, सो नाइस एनर्जी है। दिस इज़ योर गाइडेंस, ये आपके लिए गाइडेंस है लिब्रास। द गाइडेंस इज़ गाइस, सी कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक हो। ओके लिब्रास, सी किसी भी क्षेत्र में स्टक हो। ओके, स्टक हो, फाइट चल रही है, इल्यूजन है, बहुत ज़्यादा वरीड है, फिर वेस्ट एनर्जी है, ये आपके लिए गाइडेंस है। ओके, कहीं ना कहीं स्टक हो,
बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। ओके, फोकस अपने करंट सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में चेंज है। अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में, स्टकनेस हो कहीं ना कहीं, कहीं मूवमेंट नहीं हो पा रहा, तो चेंज है। अपने अभी करंट सिनारियो को नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, और जब पीस आता है तो सोल्यूशन अपने आप ही आ जाता है। ओके लिब्रास, लेट्स सी व्हाट द फाइनल मैसेजेस फॉर यू लिब्रास। What's the final messages for Libras? What's the final messages for Libras? Okay, thank you. Don't blame guys. यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, डोंट ब्लेम। सामने पे ब्लेम मत कीजिए, यूनिवर्स पे ब्लेम मत कीजिए। आई एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबींग। ओके, डोंट ब्लेम एनी वन। ओके, जो भी हमारे साथ में होता है ना गाइज, वो हमारी सीख लेने के लिए, लर्निंग लेने के लिए, हमारी लाइफ में एक न्यू चैप्टर सिखाने के लिए होता है। तो किसी से ब्लेम मत कीजिएगा, क्योंकि डैट इज़ द लाइफ फोर्स एनर्जी। स्टकनेस हो तो चेंज लाने की कोशिश कीजिएगा, पीस लाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड इज हाइमर। आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। ओके, डोंट ब्लेम। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, एक्सेप्ट कीजिए, सीख लीजिए। लाइफ में डे टू डे जो अभी एट प्रेजेंटली आप लोगों की लाइफ में चल रही है, उसमें जो सिचुएशन चल रही है उसको अलग तरीके से देखने की कोशिश कीजिए। ओके, अपने नज़रिए को चेंज कीजिए। आप लोगों की लाइफ में चेंज है। ओके, नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, ताकि आप लोग एक दूसरे के प्रति बॉन्ड हो सको। ओके, तो अच्छी एनर्जी है, ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है चेंज की। वो भी चाहते हैं कि उनकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो, और एक फ्रेश स्पार्क कर, एक फ्रेश न्यू जर्नी में जाए बोल के। ओके, या फिर आप दोनों के बाद में जो भी नेगेटिविटी चल रही है, वो नेगेटिविटी ख़त्म होके बॉन्डिंग के साथ में एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करें लव लाइफ में बोल के। ओके गाइस, यार लिब्रास, दिस वाज योर रीडिंग। आपके पर्सन की रीडिंग है। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइफ, टेक केयर।